नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि कालिदास को द्वारा प्रणीत मेघदूतम। मेघदूत में हम लोग पूर्व मेघ का अध्ययन कर रहे हैं और पूर्व मेघ में हम लोगों ने मंगलाचरण सहित 2 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। आज उसी के आगे तीसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे, जिसमें यक्ष मेघ को देख करके बड़ी कठिनाई से उसके समक्ष खड़ा होकर सोचता रहा और बिना संदेह के मेघ के दर्शन होने पर सुखी व्यक्तियों का चित्त विकारयुक्त हो जाता है। यही प्रसंग में आता है, कहानी आगे आएगी। तो श्लोक है, तो पहले हम लोग श्लोक का वाचन कर लेंगे, उसके बाद श्लोक के अर्थ को जानने का प्रयत्न करेंगे। इससे क्या प्रश्न बन सकते हैं वो भी जानने का प्रयत्न करेंगे। साथ साथ हम लोग समास में जानने का प्रयत्न करेंगे, अलंकार भी जानने का प्रयत्न करेंगे, व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ भी हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, उसको भी जानने का प्रयत्न करेंगे। ये LT के लिए विशेष है और TGT भी जो हमारे छात्र दे रहे हैं उनके लिए विशेष है और BPSC के लिए भी विशेष है। तो पहले आपको बता दें कि यदि आप संस्कृत सेवा चैनल में नए हों तो एक बार संस्कृत सेवा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके यदि आपके मन में विचार आता हो तो मित्रों के पास भी शेयर करें, जिससे ये मैटर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच पाए। तो आइए हम लोग सीधे वाचन करते हैं इसको। तस्य स्थित्वा कथमपि पुराः कौतुकाधान हेतु अंतर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्ति चेतः कण्ठाश्लेषा प्रणयिनी जने किं पुनर्दूरसंस्थे। कितनी बड़ी बात, बढ़िया श्लोक दिया कालिदास जी ने। तस्य स्थित्वा कथमपि पुराः कौतुकाधान हेतु मंदाक्रांता जलधिषड्गैः भौनतौ ताद्गुरुचेत्। कितना बढ़िया 4 6 7 प्रयत्न करते हैं। कितने पर 4 6 और 7 प्रयत्न करते हैं। कितना बढ़िया देखो करते हैं। तस्य स्थित्वा कथमपि पुराः कौतुकाधान हेतु अंतर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्ति चेताः कण्ठाश्लेषा प्रणयिनी जने किं पुनर्दूरसंस्थे। क्या कहा? कंठ आश्लेष प्रणयिनी दूर संस्थे पुनः प्रणयिनी जने किम पुनः दूर संस्थे। बताओ भाई साहब, गले लगने का जो इच्छुक हो, गले लगने की जिसके अंदर चाह हो, ऐसे प्रेमी जन के दूर रहने पर तो क्या दर्द होता है, क्या दुख होता है, ये बयां कर रहा है। क्या कर रहा है? ये बयां कर रहा है। सुखिनः, सुखी व्यक्तियों का भी, अपि सुखिनः अपि,
सुखी व्यक्तियों का भी तो क्या हो जाता है भैया, अन्यथा वृत्ति चेता, उनका भी मन डोल जाता है। अर्थात सुखी व्यक्ति भी तो अनेक प्रकार से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। कब? मेघालोके भवति, जब उनको मेघ का दर्शन हो जाता है, जब उनके सामने मेघ आ जाते हैं। यदि आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के सामने मेघ आ जाए तो सुखी व्यक्ति का भी मन डोल जाता है, यानी सुखी व्यक्ति का भी मन मचल जाता है। तो अब ये बताइए, उतने समय जो अपनी प्रियतमा से गले लगने का इच्छा रखता हो, अपनी प्रियतमा से मिलने की आस लगाए रहता हो, अपनी प्रियतमा के विरह में एक पल पल हर क्षण आतुर रहता हो, व्याकुल रहता हो, ऐसा प्रेमी जन के दूर रहने पर तो बताओ क्या बात है। जो सुखी है उसका तो मन डोल ही जाता है, तो जो दूर है उसको गले लगने की इच्छा है, उसको मिलने की इच्छा है, अपनी प्रीतमा के साथ रमण करने की इच्छा है, तो बताओ वो दूर रहेगा तो उसकी क्या हाल है। तो अब देख लेते हैं क्या कहा, कितनी बढ़िया श्लोक कहा। तस्य स्थित्वा कथमपि पुराः कौतुकाधान हेतु अंतर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ। तो क्या कहा? राजराजस्य। यहाँ कुबेर के लिए कहा गया। किसके लिए कहा गया भैया? कुबेर के लिए कहा गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कुबेर का, किसका? कुबेर का अनुचरः, अनुचर यानी सेवक, यक्ष। कुबेर का अनुचर यानी सेवक यक्ष। कौन? कुबेर के सेवक यक्ष ने। किसने? कुबेर के सेवक यक्ष ने अंतर्बाष्पः सन्, अंदर ही अंदर आंसुओं को रोकते हुए, अंदर ही अंदर क्या रोकते हुए? अंतर्गतम बाष्पम। कितनी बड़ी बात कहा। अंतः स्तंभितम बाष्पम यस्य सः, अर्थात जिसने अपने आंसुओं को अंदर अंदर ही रोक लिया हो, ऐसा वह कौन भैया? तो कहा यक्ष। तो ये कहा राजराजस्य अनुचरः, अर्थात राजराज यानी कुबेर के सेवक यक्ष ने अंतर्बाष्पम, अंदर ही अंदर आंसुओं को, अंतर्बाष्पम सन, अंदर ही अंदर आंसुओं को रोकते हुए, क्या करके? अंदर ही अंदर आंसुओं को रोकते हुए कौतुकाधान हेतु हो, अर्थात उत्कंठा को उत्पन्न करने वाले। क्या करने वाले? कौतुकाधान हेतु, उत्कंठा को उत्पन्न करने वाले। कस भैया? तस्य, उस मेघ के। किससे? तस्य पुरः, उत्कंठा को उत्पन्न करने वाले उस मेघ के सामने। पुरः मतलब सामने, स्थित्वा खड़े होकर के। क्या करके? उस मेघ के सामने स्थित्वा खड़े होकर के, कथमपि किसी भी प्रकार से क्या करता रहा? चिरम दध्यौ, बहुत देर तक सोचता रहा। तो भैया राजराजस्य अनुचरः कः? तो राजराजस्य अनुचरः यक्षः, राजराजस्य अनुचरः यक्षः कस्य पुरतः स्थित्वा कथमपि चिरम दध्यौ। तो आप बताओगे मेघस्य पुरतः, मेघम पुरतः, मेघ के समीप खड़े होकर के। तस्य स्थित्वा कथमपि पुराः कौतुकाधान हेतु अंतर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ, यानी सोचता रहा। कौन? तो राजराजस्य अनुचरः, कुबेर के सेवक। कुबेर के सेवक यक्ष ने, कुबेर के सेवक यक्ष ने क्या कहा? अंतर्बाष्पश्चिरम, अंतर्बाष्पः सन्, अर्थात अंदर ही अंदर आंसुओं को रोकते हुए, कौतुकाधान हेतु हो, उत्कंठावसात। भैया क्या कहा? उत्कंठा को उत्पन्न करने वाले। तस्य, उस मेघ के पुरः सामने, स्थित्वा खड़े होकर के, कथमपि किसी भी प्रकार से, चिरम दध्यौ, बहुत समय तक सोचता रहा। क्या करता रहा? बहुत समय तक सोचता रहा। तो प्रश्न आ जाएगा कि मेघ के सामने कौन खड़ा होकर के बहुत समय तक सोचता रहा? तो मेघ के सामने यक्ष खड़ा होकर के बहुत देर तक सोचता रहा। तो यक्ष के अंदर कौतुक
का आधान करने का कारण कौन है? मेघ है। स्थित्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो त्वा प्रत्यय साहब बताएंगे। तस्य स्थित्वा कथमपि पुराः कौतुकाधान हेतु अंतर्बाष्पशिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ। पहले इतना समझ लिए, राजराजस्य अनुचरः अर्थात कुबेर के सेवक यानी यक्ष ने क्या करके, अंतर्बाष्पः सन अंदर ही अंदर वासुओं को रोकते हुए, कौतुकाधान हेतु हो यानी उत्कंठा को उत्पन्न करने वाले या मन में मिलन की भावना को उत्पन्न करने वाले, तस्य उस मेघ के पुरः सामने खड़े होकर के, स्थित्वा खड़े होकर के, कथमपि किसी भी प्रकार से, चिरम बड़ी देर तक, बहुत समय तक क्या किया? सोचता रहा। क्या करता रहा गुरुजी? बहुत समय तक सोचता ही रहा, क्योंकि मेघालोके, क्या कहा? मेघालोके, क्योंकि मेघ के दर्शन हो जाने पर, मेघ के दर्शन हो जाने पर यानी मेघ के दिखाई देने पर। किसके दिखाई देने पर भैया? मेघ के, बादल के दिखाई देने पर तो सुखिनः अपि अन्यथा वृत्ति चेता भवति, जो सुखी भी व्यक्ति होते हैं उनकी भी चित्त दूसरे प्रकार के ही व्यवहार वाला हो जाता है। जो सुखी व्यक्ति होते हैं उनका भी चित्त, उनका भी मन तो दूसरे ही प्रकार का हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कालिदास जी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी प्रियतमा के साथ घूम रहा है, कोई प्रियतम अपनी प्रियतमा के साथ घूम रहा है, अचानक मेघ का दर्शन हो गया, तो मेघ का दर्शन होने पर भी उसके मन में भी भावनाएं उत्कंठित होती रहती हैं, होना प्रारंभ हो जाती है, उसके भी मन में गले लगने की आस प्रेरित करने लगती है। तो यही कहा, मेघालोके मेघ के दर्शन दे जाने पर, मेघ के दिखाई दे जाने पर, सुखिनः अपि जो सुखी व्यक्ति भी होता है उसका भी जो चित्त है ना, अन्यथा वृत्ति ही भवति अर्थात दूसरे प्रकार का हो जाता है। किस प्रकार का हो जाता है गुरुजी? दूसरे प्रकार का हो जाता है। अब फिर तो भैया कहा, जब सुखी व्यक्ति का मन डोल जाता है, सुखी व्यक्ति का मन दूसरे प्रकार से हो जाता है, तो आपको बता दें कंठाश्लेष प्रणयिनी अर्थात गले लगने के, किसके भैया? गले लगने के, आलिंगन करने वाले, आलिंगन की इच्छा रखने वाले व्यक्ति से तो किम पुनः दूर संस्थे, फिर उसके दूर रहने पर तो और क्या कहा जाए। तो जो आलिंगन करने वाला प्रेमी जन होता है, जो आलिंगन करने वाला प्रेमी जन होता है, अपनी प्रीतमा से मिलने की चाह रखने वाला प्रेमी जन होता है, पुनः दूर संस्थे किम, तो उसके दूर रहने पर तो और ही क्या बात है। तो मतलब कहने का तात्पर्य हुआ, अगर जो अपनी प्रीतमा से मिलने की आस रखने की इच्छा रखने वाला है, यदि वह दूर है अपनी प्रीतमा से, तो सोचो कितना उसको कष्ट होता होगा। तो तस्य स्थित्वा कथमपि पुराः कौतुकाधान हेतु अंतर्बाष्पम् अंतर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्ति चेताः कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किं पुनर्दूर संस्थे। तो भैया क्या कहा कि राजराजस्य अनुचरः, कुबेर के उस अनुचर ने, कुबेर के उस सेवक ने यानी यक्ष ने, अंतःबाष्पसन अर्थात अंदर ही अंदर आंसुओं को रोकते हुए, कौतुकाधान हेतु हो अर्थात उत्कंठा को उत्पन्न करने के कारण, उत्कंठा को उत्पन्न करने का जो कारण है, मेघस्य तस्य पुरुषः, उस मेघ के सामने आकर के, मेघस्य पुरतः, तस्य मतलब उस मेघस्य, पुरा मतलब पुरतः, उस मेघ के सामने आकर के या मेघ के सामने, स्थित्वा खड़े होकर के, कथमपि किसी भी प्रकार से,
चिरम दध्यौ, बहुत समय तक सोचता रहा। तो मेघ के सामने खड़े होकर के बहुत समय तक कौन सोचता रहा? तो मेघ के सामने खड़े होकर के बहुत समय तक यक्ष सोचता रहा। यक्ष किससे मिलने की इच्छा रखता है? यक्ष अपनी यक्षिणी से मिलने की चाह रखता है। ऐसा यक्ष कौन है? जो अपनी यक्ष वही जो अपनी प्रियतमा से मिलने की चाह रखे। तो ये कहा भैया कि राजराजस्य अनुचरहा, कुबेर के सेवक उस यक्ष ने अंतर्वाष्पसन अर्थात अंदर ही अंदर आंसुओं को रोकते हुए कौतुकाधान हेतु, मन में कौतूहलता उत्पन्न करने के जो कारण है, उस मेघ के पूरा समीप सामने खड़े होकर के स्थित्वा कथमपि, खड़े होकर के किसी भी प्रकार से चिरम दध्यौ, बहुत काल तक सोचता रहा। क्या करता रहा? सोचता रहा। क्यों सोचता रहा? क्योंकि कहा मेघालोके, क्योंकि मेघ के दर्शन हो जाने पर तो, मेघ के दर्शन हो जाने पर तो सुखिना अपि अन्यथा वृत्ति ही चेतः, तथा सुखी व्यक्तियों का भी तो मन अनेक प्रकार के हो जाते हैं। सुखी व्यक्तियों का भी मन डुलने लगता है, सुखी व्यक्तियों का मन दूसरे प्रकार का हो जाता है। तो बताइए, कंठाश्लेष प्रणयी जने, तो गले लगने के इच्छुक प्रेमी जनों के, गले लगने के इच्छुक प्रेमी जनों के तो पूर्व किम पुनः दूर संस्थे, बताओ उनके दूर रहने पर तो कितना कष्ट होगा। तो भैया उनके दूर रहने पर तो क्या कहा जाए, तो बड़ी कष्टकारी बात हो जाती है। देखा, मेघालोके सुखिना अपि अन्यथा वृत्ति चेता भवति, मेघ के दर्शन हो जाने पर जो सुखी व्यक्ति होता है, जो अपने जीवन में खूब खुशहाल रहता है, उसका भी मन भी भैया दूसरी प्रकार का हो जाता है। तो ये बताइए, जब सुखी व्यक्ति का मन डोल जाता है, उसको भी मिलने की चाह अपने प्रीतम से लग जाती है फिर से। तो भैया कंठाश्लेष प्रणयी जने, अपने प्रेमी या अपने प्रेमतमा के गले लगने का जो इच्छुक होता है, प्रेमी व्यक्ति होता है, तो उसके दूर रहने पर तो क्या बात कहा जाए, बड़ी कष्टकारी बात हो जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ जो कंठाश्लेष प्रणयी जने पद से किसका बोध होता है? तो यक्षिणी का बोध हो जाता है। किसका हो जाएगा गुरुजी? जने पद से पूछ लेता है आपको परीक्षा में, तो जो प्रणयिनी जने अर्थात ये बताइए, तो यहाँ गले लगने की इच्छा किसके प्रति हो रही है? तो आपकी हो जाएगी क्या कहते हैं, वो लगना चाहता है गले अपनी प्रियतमा का। किसके भैया? प्रियतमा में लगने का प्रयत्न करना चाहता है। तो तस्य स्थित्वा कथमापि पुराः कौतुका, तो क्या कहा कि भैया राजराजस्य अनुचरः, कुबेर के सेवक उस यक्ष ने अपने आंसुओं को अंदर अंदर रोकते हुए अर्थात उत्कंठा के कारण उस मेघ के सामने किसी भी प्रकार से खड़ा होकर के चिरम दध्यौ, बहुत देर तक सोचता रहा। क्योंकि मेघ के दर्शन हो जाने पर तो सुखी व्यक्तियों का भी मन डोल जाता है, अन्य प्रकार का हो जाता है। तो जो अपनी प्रियतमा के से मिलने की आकांक्षा रखता है, ऐसे प्रेमी जनों के दूर रहने पर तो बात ही क्या, अर्थात बड़ी कष्टकारी बात हो जाती है। तो प्रणयी जने पद से यहाँ पर यक्षिणी का बोध होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब पूछ लेगा कि यही कहा मेघालोके कस्य चेतः अन्यथा वृत्ति भवति, तो मेघालोके सुखिनः चेतः अन्यथा वृत्ति भवति। यही कहेगा कि कस्य आलोके सुखिनः अपि अन्यथा वृत्ति चेता भवति, तो मेघस्य आलोके, मेघ के दर्शन हो जाने पर, किसके दर्शन हो जाने पर सुखी व्यक्ति का भी मन डोल जाता है, दूसरी प्रकार का हो जाता है। तो मेघ के दर्शन हो जाने पर सुखी व्यक्ति का भी मन डोल जाता है, दूसरी प्रकार का हो जाता है। ठीक है ना। और कहा कंठाश्लेष प्रणयी जने किम पुनर्दूर संस्थे, तो फिर कहा जो गले लगने की चाह रखने वाले लोग हैं, प्रेमी लोग हैं, उनके दूर रहने पर तो क्या बात है, तो बड़ी ही कष्ट वाली बात हो जाती। तो यहाँ स्थित्वा में आपसे पूछता है, प्रकृत प्रत्यय सब बता देंगे आपको। अब इसमें देखिए, अगर आपसे पूछता है समास की बात कर दे, तो राजराजस्य क्या है? राजराजस्य में समास पूछे तो राज्ञाम राजा, राजराजा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? राज्ञाम राजा, राजराजा, यानी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या होगा गुरु जी? राज्ञाम राजा, राजराजा बन गया, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अनुचरः, अनुचरत इति अनुचरः, अनुचरत इति अनुचरा हो जाएगा। तो अनुचरा में यदि आपको बात किया जाए तो यहाँ तत्पुरुष समास अनुचरत इति अनुचरा हो जाएगा, अलुक तत्पुरुष समास हो जाता है यहाँ। ठीक है। अंतर्वाष्पः, यदि आपसे अंतर्वाष्पः की बात कर लिया जाए कि गुरुजी अंतर्वाष्पः में कौन सा, तो अंतः, ये अव्यय शब्द है। अंतः क्या है? अव्यय है। स्तंभितम वाष्पम मध्यम पद लोपी समास में हो जाता है। यस्य सह बहुब्रीहि समास हो जाता है। अंतर्वाष्पः में आप बताएंगे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौतुकाधान हेतु हो, तो कौतुकाधान है, कौतुकस्य आधानम तस्य हेतु हो। क्या कहा? कौतुकस्य, कौतुकस्य
आधानम तस्य हेतु कौतुकाधान हेतु बन गया, षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। मेघस्य आलोकः तस्मिन मेघालोके बन जाएगा, मेघस्य आलोकः तस्मिन मेघालोके बन जाएगा, सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाता है। अन्यथा वृत्ति ही, यदि आपसे पूछ ले तो अन्यथा वृत्ति ही यस्य सा, अन्यथा वृत्ति ही यस्य सह, अन्यथा वृत्ति यस्य सह, तो अन्यथा वृत्ति बन जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा समास भैया? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और कंठाश्लेष प्राणिनी जने, तो कंठस्य आश्लेषा तस्य प्राणी तस्मिन, सप्तमी तत्पुरुष समास होकर के ही यहाँ कंठाश्लेष प्राणी बन जाता है। ठीक है। और सुखिनः अपि अन्यथा वृत्ति, तो सुखिनोपि में सुखिनः धन अपि हो जाएगा यण संधि, क्षमता विसर्ग संधि। और आपको बता दें इंगः पदान्तादित से पूर्व रूप संधि भी हो जाती है, तो सुखिनः अपि हो जाता है। तो तस्य स्थित्वा कथमापि पुराः कौतुकाधान हेतु अंतर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्ति चेतः कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किं पुनर्दूरसंस्थे राजराजस्य अनुचरः, राजराजस्य अनुचरः कुबेर के सेवक उस यक्ष ने अंतर्वाष्पः सन, अंदर ही अंदर आंसुओं को रोक करके कौतुकाधान हेतु हो, मन में कौतूहल को उत्पन्न करने वाले कारण यानी तस्य उस मेघ के पुरः सामने स्थित्वा खड़े होकर के कथमपि किसी भी प्रकार से चिरम दध्यौ बड़े देर तक सोचता रहा, क्योंकि मेघालोके मेघ के दर्शन हो जाने पर तो सुखिनः अपि अन्यथा वृत्ति चेता भवति, सुखी व्यक्तियों का भी मन तो दूसरी प्रकार का हो जाता है। वो कितना भी अपने प्रियतमा के साथ हो, फिर भी यदि मेघ का दर्शन हो जाए तो उनका भी मन डोल जाता है, उनको भी अपनी प्रियतमा के साथ आलिंगन करने का मन हो जाता है। तो बताइए जो कंठा से सब प्राणी जो अपनी प्रियतमा से गले लगने की चाह रखने वाले प्रेमी लोग हैं, उनके दूर रहने पर ही तो क्या, तो पूछ लेगा राजराजस्य अनुचरः कः, तो राजराजस्य अनुचरः यक्षः, यक्षस्य राजा कः, तो यक्षस्य राजा बताएंगे आप कुबेरः, कुबेर किसके स्वामी थे? यक्ष के स्वामी थे। कौतुक का आधान कराने वाला कौन है? तो मेघ है। मेघ के सामने कौन खड़ा होता है? तो यक्ष खड़ा होता है। मेघ के सामने यक्ष खड़ा होकर के क्या करता है? तो बड़ी देर तक चिरम दध्यौ, चिरकाल तक सोचता रहता है। अंदर ही अंदर आंसुओं को कौन रोक लेता है? अंदर ही अंदर आंसुओं को यक्ष रोक लेता है। अंदर ही अंदर आंसुओं को रोक करके कौन बड़ी देर तक सोचता रहता है मेघ के सामने खड़ा होकर के? तो आप बताएंगे सीधे सीधे यक्ष सोचता है। कौन सोचता है? यक्ष सोचता है। तो इस प्रकार से यदि आपसे पूछ लेता है कुछ भी, तो मेघालोके मेघ के दर्शन हो जाने पर तो सुखिनापि सुखी व्यक्ति का भी तो मन दूसरे प्रकार का हो जाता है। तो बताइए जो गले लगने की चाह रखता है अपनी प्रीतमा से, उसके दूर रहने पर उसका क्या हाल होगा? ऐसे पूछ लेता है। तो भैया बताना प्रणयिनी जने, प्रणयिनी जने पद में जने पद किसके लिए आया हुआ? तो यक्षिणी के लिए आया, क्योंकि यक्ष जो है यक्षिणी से मिलन की चाह रखने की चाह रखता। तो तस्य स्थित्वा कथमापि पुराः कौतुकाधान हेतु अंतर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनो प्यन्यथा वृत्ति चेतः
सुखिनः अपि अन्यथा वृत्तिचेता कदा भवति यथा मेघस्य आलोकः भवति। जब मेघ का आलोक हो जाता है तो कंठाश्लेष प्रणयी जने किम पुनर्दूर संस्थे, तो गले लगने की, अपने प्रियतमा से गले लगने की चाह रखने वाले जो प्रेमी जन दूर रहते हैं तो उनकी बात ही क्या कहेंगे भैया, बड़ा ही कष्टकारी हो जाता है। ठीक है ना। कौतुकाधान हेतु कहाँ अस्ति, तो कौतुकाधान हेतु मेघा अस्ति। यक्षः कस्य पुरतः तिष्ठति, तो यक्षः मेघस्य, मेघम पुरतः, कम पुरतः तो मेघम पुरतः। इस प्रकार से यदि आपसे प्रश्न पूछता है तो आप बताएंगे। अब यदि अनुचरः में कौन सा प्रत्यय यदि आपसे पूछ ले कि गुरुजी अनुचरः में कौन सा प्रत्यय होगा, तो अनुचर अच हो जाएगा। अनुचर अच, अनुचर अच होकर के ही अनुचरः बन जाता है। ठीक है ना। एक चीनी कवि हैं स्पुकार्ड ने भी अपने काव्य में मेघ को दूत बनाया था। ठीक है ना। और आगे कहा स्युकांग ने भी बनाया था मेघ को। और कौतुकाधान हेतु तो कौतुकम एवं कौतुकम प्रतिज्ञादिभ्य से सूत्र है, उससे स्वार्थ में अण प्रत्यय होकर के ही कौतुक धन अण बन जाता है। कौतुकाण, कौतुक अण से ही कौतुका बन जाता है। हाँ, कुतुक हो कह रहे हैं, कुतुक अण से कौतुका बन जाता है। किससे? कुतुक अण से ही कौतुका बन जाता है। आधानम की यदि बात किया जाए, किसकी बात किया जाए गुरुजी? यदि आधानम की बात किया जाए तो आधानम में आप सीधा लगाएंगे आंग धा ल्युट, आंग धा ल्युट आधानम बन जाता है। आंग धा ल्युट आधानम बन जाता है। स्थित्वा में यदि बात किया जाए स्था से त्वा प्रत्यय लग करके स्थित्वा बन जाता है। चिरम यहाँ व्यय है, बता दें आपको, चिरम क्या है? अव्यय है। और सुखिना से बता दें आपको, सुख से इनी हो जाता है, सुख से इनी षष्ठी व्यक्ति एक वचन में हो जाता है सुखी व्यक्तियों का। ठीक है। आश्लेष तो आंग श्लेष घई, आंग श्लेष घई बन जाएगा। ठीक है। आश्लेष भाव अर्थ में हो जाता है। और प्रणयी में तो प्रणय धन इनी प्रणयी बन जाएगा। तो तस्य स्थित्वा कथमपि पुराः कौतुकाधान हेतु अंतर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्तिचेतः कंठाश्लेषा प्रणयिनी जने किं पुनर्दूरसंस्थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा। इसमें यदि आपसे पूछ ले भैया है, इसमें अर्थांतरान्यास अलंकार है, कौन सा? अर्थांतरान्यास अलंकार हो जाता है। आइए आगे देख लेते हैं क्या दिया। अब उसी के आगे श्लोक आता है कि यक्ष अपना संदेश अपनी प्रिया तक पहुंचाने का माध्यम मेघ को बनाना चाहता है। किसको? इसी श्लोक में कहा गया है कि यक्ष अपनी प्रिया तक पहुंचाने वाला जो संदेश होता है उसके लिए अनुचर यानी दूत मेघ को बनाना चाहता है, इसलिए वह मेघ का स्वागत करता है इस श्लोक में। आइए देख लीजिए क्या करता है। पहले वाचन करते हैं। प्रत्यासन्ने नभसीदयिता जीवितालम्बनार्थी जीमूतेन स्वाकुशलमयी हारयिष्यन् प्रवृत्तिम् सा प्रत्याग्रैः
कूटज कुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुखवाचनम् स्वागतं व्याजहार प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनम् स्वागतं व्याजहार प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालम्बनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयी हारयिष्यन् प्रवृत्तिम् सा प्रत्यग्रैः कूटज कुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनम् स्वागतं व्याजहार तस्मै उस मेघ के लिए प्रीतः प्रीति पूर्वक प्रीतः मतलब प्रसन्नता से प्रीति प्रमुख वचनम अर्थात क्या कहा उस मेघ के लिए प्रेम पूर्वक प्रीति से प्रमुख यानी प्रणय से भरे हुए वचन को स्वागत में कहा व्याजहार कहा क्या कहा व्याजहार कहा कौन कहा भैया तो यक्ष कहता है सह यक्षः सह यक्षः वा यक्ष नभसि प्रत्यासन्ने नभस मतलब होता है आकाश नहीं लगा दीजिए श्रावण मास के समीप आ जाने पर किसके भैया श्रावण मास के समीप आ जाने पर नभसि प्रत्यासन्ने श्रावण मास के समीप आ जाने पर दयिता जीविता लंबनार्थी अपनी प्रियतमा को जीवन का सहारा देने की इच्छा रखने वाला क्या कहा अपनी प्रियतमा को जीवन का सहारा देने की इच्छा रखने वाला या अपनी प्रियतमा के प्राण को धारण करने के इच्छुक सह यक्षः कौन भैया सह उस यक्ष ने किसने उस यक्ष ने जीमूतेन मेघ के माध्यम से मेघ के द्वारा स्वकुशलमयीम अपने कुशल समाचार को हारेस्यन पहुंचाने की किसे भैया हारेस्यन अपने समाचार को किसको अपने समाचार को पहुंचाने की इच्छा रखने वाला अपने समाचार को पहुंचाने की इच्छा रखने वाला प्रत्यग्रैहि नवीन नवीन कुटज कुसुमैहि गिरिमल्लिका के पुष्पों के द्वारा नवीन नवीन गिरिमल्लिका के पुष्पों के द्वारा क्या करके भैया सीधे कल्पितार्घाय विधिवत पूजन आदि सामग्री को इकट्ठा था मतलब अच्छी प्रकार से भली भांति से पूजन आदि सामग्री को एकत्रित करके ही प्रीतः प्रेम पूर्वक प्रीति प्रमुख वचनम प्रणय से भरे हुए स्वागतम व्याजहार अर्थात प्रेम पूर्वक प्रीति से युक्त वचन भरे हुए उस मेघ को स्वागत में कहता है तो प्रत्यासन्ने नभसि दयिता
जीवितालम्बनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयी हारयिष्यन् प्रवृत्तिं। पहुँचाने की इच्छा रखने वाला, पहुँचाने की इच्छा रखने वाला, हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सा प्रत्याग्रही कूटज कुसुमयी कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। तो क्या कहा, नभसि प्रत्यासन्ने, श्रावण मास के समीप में आ जाने पर दयिता जीविता लंबनार्थी, अपनी प्रियतमा को प्राण का सहारा देने के इच्छुक या अपनी प्रियतमा को जीवन धारण करने का इच्छुक या जीवन धारण कराने की इच्छा रखने वाले, भैया क्या रखने वाले, अपनी प्रियतमा दयिता किसके भैया, अपनी प्रियतमा के जीवन धारण की इच्छा रखने वाला। कहीं कहने का मतलब ये हुआ कि वो अपनी प्रियतमा को जीवन धारण क्यों इस प्रकार से प्रयोग कालिदास ने किया, क्योंकि 1 वर्ष का यक्ष को शाप मिल जाता है तो यक्ष बेचारा ये सोचता है कि कहीं मेरी प्रियतमा मेरे ना रहने पर, मेरे वियोग के कारण से अपना प्राण त्याग ना दे, क्या कर दे, प्राण त्याग ना दे। उसी की आकांक्षा से, उसी की जिज्ञासा से वो कहता दयिता जीविता लंबनार्थी, अपनी प्रियतमा के प्राणों को जीवन देने की इच्छा रखने वाला, जीवन प्राण देने, प्राण जीवन दान देने की सारा यह इच्छा रखने वाले उस यक्ष ने, किसने भैया, सहा उस यक्ष ने, किसने, उस यक्ष ने जीमूतेन मेघ के माध्यम से, मेघ के द्वारा सकुशलमयीन अपना सकुशल समाचार हारयिष्यन् प्रवृत्तिम पहुँचाने की इच्छा रखते हुए, हारयिष्यन् प्रवृत्तिम पहचाने की इच्छा रखते हुए, पहुँचाने की जिज्ञासा से प्रत्यग्रही कुसुमयी ताजे ताजे गिरिमल्लिका के पुष्पों के द्वारा, नवीन नवीन गिरिमल्लिका के पुष्पों के द्वारा, क्या कहा, कल्पितार्घाय, क्या करे, विधिवत पूजन सामग्री संपादित करके, क्या करके, विधिवत अनेकों प्रकार की पूजन आदि सामग्री को संपादित कर क्या करता है, प्रीतः अर्थात तस्मै उसमें के लिए, प्रीतः प्रीतिपूर्वक और प्रीति प्रमुख वचनम अर्थात प्रणय से युक्त सुंदर वचन को स्वागतम व्याजहार, उसमें के लिए स्वागत में सम्मानित किया, उसमें को कहा। तो यही कहा, इसमें आप यही कहेंगे गुरुजी, पूछ लेता है कि श्रावण के समीप आने पर अपनी प्रीतमा को जीवन का आलंबन देने का इच्छुक कौन है, यक्ष है। अपनी प्रीतमा को जीवन का सहारा देने की इच्छा कौन रखता है, यक्ष रखता है। यक्ष किस मास में समीप, किस महीने के समीप आने पर अपने जीवन को अपनी प्रीतमा के पास संदेश पहुंचाना चाहता है, श्रावण मास के समीप आ जाने पर। जिमुतेन पद से किसका बोध होता है, जिमुतेन पद से यहाँ पर मेघ का, मेघ तो यक्ष अपना समाचार किसके द्वारा पहुंचाना चाहता है, तो यक्ष अपना समाचार मेघ के द्वारा पहुंचाना चाहता है। किसके द्वारा, मेघ के द्वारा पहुंचाना चाहता है। यक्ष अपना समाचार किसके पास पहुंचाना चाहता है, यक्षिणी के पास पहुंचाना चाहता है। यहाँ नभस्य का अर्थ क्या होगा, तो नभस्य का अर्थ होगा श्रावण मास। क्या होगा, श्रावण मास प्रत्यासन्ने मतलब समीप आ जाने पर, क्या जाने पर, समीप आ जाने पर। तो ये बताइए कि अपनी प्रियतमा के पास समाचार पहुंचाने के लिए यक्ष ने किन पुष्पों से मेघ की पूजा करता है, तो बताएंगे आप कि गिरिमल्लिका के पुष्पों से, कुटज कुसुमयी ही, नवीन नवीन गिरिमल्लिका के पुष्पों से। स्वागतम व्याजहार अर्थात उसके स्वागत के लिए प्रीतिपूर्वक प्रणय से युक्त वचन को कहता है। तो प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालम्बनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सा प्रत्याग्रही कूटज कुसुमयी कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं
स्वागतं व्याजहार प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। नभस प्रत्यासन्ने अर्थात सावन के महीने के समीप आ जाने पर दैता जीवितालंबनार्थी अपनी प्रियतमा के जीवन को धारण करने के इच्छुक, यानी यक्ष को ये शंका रहती है कि मेरी प्रियतमा से मेरा वियोग हो चुका है। यद्यपि मेरी प्रियतमा से मेरा वियोग हो चुका है। वियोग क्यों हो चुका है? क्योंकि कार्य में प्रमाद करने के कारण कुबेर के द्वारा श्रापित हो चुका है। कुबेर के द्वारा श्रापित होने के कारण से उसका अपनी प्रियतमा से वियोग हो जाता है। तो वह ये सोचता है कि कहीं मेरी प्रियतमा मेरे वियोग में अपने प्राण को त्याग ना दे, इसीलिए अपनी प्रियतमा को प्राण धारण कराने की, जीवन को धारण कराने की इच्छा रखने वाले सहा उस यक्ष ने जीमूतेन, अब मेघ के द्वारा, किसे भैया? मेघ के द्वारा अपनी प्रियतमा के पास अपना स्वकुशलमयी अर्थात अपना सकुशल समाचार हार संप्रवृत्ति में पहुँचाने की इच्छा रखने वाला या पहुँचाने की जिज्ञासा से प्रत्यग्रही अर्थात नवीन कुटज कुसुमयी ही गिरिमल्लिका के पुष्पों के द्वारा, गिरिमल्लिका आदि पुष्पों के द्वारा कल्पितार्घाय अर्थात अनेकों प्रकार की पूजन सामग्री को एकत्रित करके प्रीतः अर्थात प्रसन्नता पूर्वक, प्रीति प्रमुख वचनम अर्थात प्रेम पूर्वक प्रणय वचन को तस्मै स्वागतम व्याजहर उस मेघ के स्वागत के लिए कहता है। तो कस्मै स्वागतम व्याजहर, तो मेघाय स्वागतम व्याजहर, मेघ के लिए प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम कौन बोलता है? तो मेघ के लिए प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम यक्ष बोलता है। यक्ष किसकी पूजा गिरिमल्लिका के पुष्पों से करता है? तो यक्ष मेघ की पूजा गिरिमल्लिका के पुष्पों से करता है। यक्ष मेघ की पूजा गिरिमल्लिका के पुष्पों से क्यों करता है? अपनी प्रियतमा के पास अपना कुशल समाचार पहुंचाने की इच्छा से करता है, उसकी जिज्ञासा से करता है। नभसी पद में कौन सी व्यक्ति, कौन सा वचन है? तो नभसी पद में सप्तमी व्यक्ति एक वचन होता है। प्रत्यासन्ने, श्रावण मास के समीप आ जाने पर अपनी प्रियतमा के जीवन को धारण करने की इच्छा रखने वाले उस यक्ष ने अपनी प्रियतमा के पास अपना समाचार पहुंचाने के कारण जीमूतेन अर्थात उस मेघ के द्वारा अपनी प्रियतमा के पास समाचार पहुंचाने की इच्छा से ही उस यक्ष ने प्रत्यग्रही नवीन कुटज कुसुमयी गिरिमल्लिका के पुष्पों के द्वारा एवं अनेकों प्रकार की पूजन आदि की सामग्री को एकत्रित करते हुए प्रीतः प्रीति पूर्वक और प्रसन्नता पूर्वक प्रणय के वचन को तस्मै स्वागतम व्याजहार उस मेघ के स्वागत के लिए कहता है। इस प्रकार से यदि आपसे पूछता है तो आप पूरी प्रकार से बता देंगे, ठीक है ना गुरुजी। नंद किशोर का सुख संदेश मिलता है, कौन मिलता है गुरुजी? यदि आपसे पूछ ले सुख संदेश किसका है तो आप बताएंगे नंद किशोर का है। किसका है? नंद किशोर का होता है। अब यहाँ पूछ ले कि दैता जीवितालंबनार्थी में कौन सा समास है? तो दैतायाः जीवितम, तो दैता जीवितम षष्ठी तत्पुरुष समास। अदैता जीवितम तस्य आलंबनम, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास। तत् अर्थयते कृदंत उप तत्पुरुष समास हो जाता है दैता जीवितालंबनार्थी में। जीमूतेन में तृतीया व्यक्ति एक वचन हो जाता है क्योंकि मेघ के द्वारा अपना समाचार पहुंचाने की इच्छा रखता है। तो जीवनस्य उदकस्य मूतः पटबंधः जीमूतः और तेन तृतीया तत्पुरुष समास हो जाता है। जीवनस्य उदकस्य मूतः पटबंधः जीमूतः तेन तृतीया तत्पुरुष समास हो जाता है। स्वकुशलमयी, स्वकुशलमयी में गी प्रत्यय हो जाता है, गी। तो स्वस्य कुशलम स्वकुशलम बन जाता है। षष्ठी तत्पुरुष तत्प्रचुरम आस्याम ताम तद्धित होकर के ही बन जाता है। और प्रत्यग्रही अग्रम प्रतिगतः, प्रत्यग्रही क्या कहा? अग्रम प्रतिगतः प्रत्यग्रह, अग्रम प्रतिगतः प्रत्यग्रह बन गया और तई ही बहुब्री हो गया, प्रत्यग्रही बन जाएगा। बहुब्री समास, प्रत्यग्रही में पूछ ले कौन सा समास होगा? बहुब्री समास हो जाएगा। कुटज कुसुमयी की यदि बात किया जाए, कुटजानी कुसुमानी, कुटजानी चतानी कुसुमानी, क्या कहा? कुटजानी च तानी कुसुमानी, तो यही बन जाएगा तई ही। तो कुटजानी चतानी कुसुमानी तई ही, तो कुटज कुसुमयी बन गया कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। और कल्पितार्घाय की बात यदि किया जाए तो कल्पितो अर्घो यस्मै तस्मै,
क्या कहा? कल्पितो अर्घो यस्मई तस्मई, तो कल्पितार्घ ही बन गया बहुब्रीहि समास। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, आप बताएंगे। और प्रीत प्रमुख वचनम, तो प्रीति ही प्रमुखम येषाम ये सुता वा तानी बहुब्रीहि समास, और तानी वचनानि यस्मिन् कर्मणि तत् बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो यदि आपसे पूछ ले प्रीति प्रमुख वचनम में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। प्रीति प्रमुख वचनम में कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। प्रीति प्रमुखम येषाम येषु वा तानि, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और तानि वचनानि यस्मिन् कर्मणि तत् बहुब्रीहि समास हो जाएगा। स्वागतम, तो स्वागतम में यदि आपको बता दें कि सुशोभनम आगतम तत् नित्य कर्मधारय समास हो जाएगा। कुगति प्रादेह इति से हो जाता है, ठीक है। अब यदि आपसे पूछ ले कि प्रत्यासन्ने बना कैसे है, प्रत्यासन्ने बना कैसे है, तो आप बताएंगे प्रति आ सदक्ता, प्रति आ सदक्ता होकर के कर्तव्य भावे सप्तमी में प्रत्यासन्ने बन जाता है। नभसी, नभसी आपको बता दें गुरुजी, जो नभस या नभस शब्द का है, किसका है? नभस शब्द का। नभस शब्द का नपुंसक लिंग रूप है। कौन सा है? नपुंसक लिंग रूप है। सप्तमी व्यक्ति एक वचन में, नभा नभसी नभांसी, नभा नभसी नभांसी, ऐसे रूप चलता है। नभसा नभसे नभसा नभसा नभसी, ऐसे रूप सप्तमी व्यक्ति एक वचन में चलता है। और दैता जीविता लंबनार्थी में बता दें आपको, तो जो जीवनम जीवितुम प्राणधारार्थक है, और जीव धातु से नपुंसक के भाव क्ता प्रत्यय सूत्र के द्वारा ही क्ता प्रत्यय हुआ है। तो जीव धन क्ता आंग ऋच और लब से लुट होकर के ही दैता जीविता लंबन बन गया। और उपपद वाले अर्थ में ही धातु से ऋण और इन प्रत्यय हुआ है। और उपमतिंग सूत्र से यहाँ पर उपद समास हो जाता है दैता लंबनम में। सकुशलमयी में तो आप जानते ही हैं तत् प्रकृत वचने मयट सूत्र से मयट प्रत्यय होकर के स्थित्व की कक्षा में जो है टिड ढाण द्वेष दघन मात्र थैप ठक नहीं कोई कर पाहा, तैप ठक नहीं कोई कर पाहा, इस सूत्र से घी प्रत्यय होकर के यहाँ जो है सुकुशल महीम बन जाता है। क्या बन जाता है? स्वकुशल महीम बन जाता है, ठीक है। और स्वकुशल महीम आपको बता दें गुरुजी, ये प्रवृत्तिम का विशेषण है। किसका है? स्वकुशल महीम प्रवृत्तिम, अर्थात अपना कुशल क्षेम पहुँचाने की जिज्ञासा से वह प्रत्यज्ञ ही नवीन नवीन कुटुज कुसुमय ही, अर्थात गिरमल्लिका के पुष्पों के द्वारा कल्पित अर्घ्य और विशेष प्रकार के पूजन आदि के लिए अर्घ्य एकत्रित करके तस्मयी, उसमें अनेकों प्रकार के विशेष प्रकार के पूजन आदि अर्घ्य को एकत्रित करके प्रियतः अर्थात प्रेम पूर्वक, प्रीति प्रमुख वचनम अर्थात प्यार वाले प्रणय से युक्त भरे वचन को तस्मयी स्वागतम व्याजहर, उस मेघ के लिए स्वागत के में कहता है। कौन कहता है गुरुजी? तो बता दें आपको, मेघ के लिए यक्ष कहता है। तो यहाँ तस्मयी जो है ना, तो क्रिया यमभिप्रैति सोप संप्रदानम सूत्र से संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी संप्रदाने से यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति हो जाती है। तो यहाँ तस्मय जो है मेघ के लिए आया है। किसके लिए आया है? मेघ के लिए आया है। और प्रीता में तो प्रिय से क्ता हो जाएगा। किससे? प्रिय से क्ता लग करके प्रीता बन जाएगा। और प्रीति में भी प्रिय से, किससे? प्रिय से तीन, प्रिय से तीन प्रत्यय होकर के प्रीति बन जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रीति। और प्रत्यासन्ने नभसी का एक चर्चा भी आती, बता दें आपको मित्रों, उसमें जो है प्रिय वियुक्तों के लिए वसंत ऋतु, प्रिया से जो अपने वियुक्त रहते हैं उनके लिए वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु एवं वर्षा ऋतु अत्यंत कष्टकारी मानी जाती है। कहने का मतलब ये होता है, जिन जिन लोगों का अपनी प्रीतमा या प्रीतम से वियोग होता है उनके लिए बता दें आपको कि वसंत ऋतु बड़ी कष्टकारी होती है, ग्रीष्म ऋतु एवं वर्षा ऋतु, ये तीनों ऋतुएं बड़ी कष्टकारी मानी गई हैं। हमारा संस्कृत साहित्य इस बात की पुष्टि भी करता है कि वर्षा ऋतु में तो समस्त प्रवासी जन अपनी प्रियाओं के समीप ही आना चाहते हैं। वर्षा ऋतु में जितने भी प्रेमी प्रेमिका होते हैं वो एक दूसरे के समीप ही आना चाहते हैं, उनकी इच्छा भी होती है। इस काल में ऋतु में तो समस्त प्रवासी जन, बता देना आपको कि अगर कोई प्रदेश गया है और वो चाहता है कि मैं बरसात में एक बार अपनी प्रीतमा से जरूर मिल लूँ। और इसी काल में जो प्रीतमाएँ भी होती हैं अत्यंत व्याग्रतापूर्वक, बड़ी ही मतलब कुतूहलतापूर्वक अपने अपने पतियों के आगमन की कामना भी करते हैं। बड़ी चेष्टा रहती है उनकी, बड़ी इच्छा रहती है आए हमसे मिले। यक्ष की भी अभिलाषा यही है कि वह अपनी पत्नी से मिलकर सहवास रूप औषधि और अपनी पत्नी के विहराग्नि जन्य घावों पर लगा दें, किंतु दैववशात
वो क्या हो गया, नष्ट महिमा वाला हो गया है, उसको श्राप मिल गया है। इस कारण से वह कितना भी सोचता हुआ भी अपनी पत्नी से मिल नहीं सकता है। कहीं प्रिया मेरे वियोग में प्राण परित्याग न कर दे, ऐसी शंका में ही वह हमें अपना संदेश भेजने की याचना करता है। इसीलिए वह भाई मेघ से अपने संदेश पहुंचाने की इच्छा से ही मेघ की पूजा करता है। भाई स्वाभाविक है, आप लोग खुद सोचिए, यदि आपका कोई कार्य है, किसी से आपको अपना कार्य कराना है, तो उससे पहले आपको अच्छा अच्छा बोलना पड़ेगा, उसका स्वागत करना पड़ेगा, उसको बैठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। तो यहाँ मेघ से अपना वो काम करवाना चाहता है यक्ष, इसलिए पहले क्या करता है, प्रत्यासन्ने नभसीदयिता जीवितालम्बनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सा प्रत्याग्रे कूटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं ब्याजहार। यदि आप भी मान लीजिए अपना संदेश किसी से आप कहीं पहुंचवाना चाहते हैं, तो पहले क्या करते हैं, भैया आइए, आप कैसे हैं, बढ़िया हैं, बैठिए, पानी वानी पिलाए, उनका स्वागत सत्कार करते हैं। फिर कहते हैं भैया एक छोटा सा काम है। बोले क्या भैया बताइए ना। बोले छोटा सा हमारा काम है कि हमारी भी चिट्ठी आप यहाँ लेते जाइएगा, आप तो जा ही रहे हैं। तो आराम से कह देगा, हे भैया आप हमारा चिट्ठी पहुंचा दीजिएगा, तो कोई सुनेगा नहीं सुनेगा। तो इसी प्रकार से यक्ष भी होशियार है, यक्ष मूर्ख नहीं है, यक्ष होशियार है। क्या कहा, नभस्य प्रत्यासन्ने, श्रावण मास के समीप आ जाने पर, किसके समीप आ जाने पर, श्रावण मास के समीप आ जाने पर दयिता जीवितालंबनार्थी, अपनी प्रियतमा के जीवन को सहारा देने का इच्छुक, अपनी प्रियतमा के जीवन का आलंबन करने का इच्छुक, ठीक होने उस यक्ष ने क्या, अपनी प्रियतमा को जीवन धारण करने की सहारा देने की इच्छा रखने वाले उस यक्ष ने जीमूतेन मेघ के द्वारा स्वकुशलमयी अपना कुशलक्षेम समाचार हारिसन प्रवृत्तिम समाचार पहुँचाने की इच्छा से प्रत्यग्रही अर्थात नवीन कुटज कुसुमैः गिरिमल्लिका के पुष्पों के द्वारा, अर्थात गिरिमल्लिका के पुष्पों के द्वारा ही नहीं, कल्पितार्घाय और अनेकों प्रकार की पूजन आदि सामग्री को एकत्रित करके प्रीतः, क्या कहा, प्रीतः प्रसन्नतापूर्वक प्रीति प्रमुख वचनम, प्रेम से प्रणय के वचन को स्वागतम तस्मै स्वागतम व्याजहार, उस मेघ के स्वागत के लिए कहता है। व्याजहार में रिच, ठीक है, लिट लकार व्याजहार में। तो प्रत्यासन्ने नभसदयिता जीवितालंबनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सा प्रत्यग्रही कुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रेता प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। तो प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालंबनार्थी का, दयिता जीवितालंबनार्थी कहा, तो आप बताएंगे सह यक्षः, यक्षा की दिशा अस्ति, तो दयिता जीवितालंबनार्थी अस्ति, ठीक है। तो एक कहा प्रत्यासन्ने नभसि श्रावण मास के समीप में आ जाने पर अपनी प्रियतमा के जीवन धारण करने की इच्छा से उस यक्ष ने जीमूतेन मेघ के द्वारा अपना कुशल समाचार हारिष्यन् प्रवृत्तिम पहुँचाने की इच्छा से, जिज्ञासा से प्रत्यग्रही नवीन कुटज कुसुमैः गिरिमल्लिका के पुष्पों के द्वारा और अनेकों प्रकार की पूजन की सामग्री इकट्ठा करके प्रीतिपूर्वक प्रीति प्रमुख वचनम प्रसन्नता पूर्वक प्रणय के वचन तस्मै स्वागतम व्याजहार, उस मेघ के स्वागत के लिए कहता है। उस मेघ के स्वागत के लिए कौन प्रणय से उक्त वचन को बोलता है, तो उस मेघ के स्वागत के लिए यक्ष प्रणय पूर्वक वचन को बोलता है। तो तस्य स्थित्वा कथमापि पुराः कौतुकाधान हेतु अंतर्वास्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनो
चेतः कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर संस्थे। क्या कहा भैया? तो राजराजस्य अनुचरः, कुबेर के सेवक उस यक्ष ने अंतर्बाष्पहसन, अंदर ही अंदर आंसुओं को रोक करके कौतुकाधान हेतु हो मन के अंदर कुतूहलता उत्पन्न करने वाले कारण तस्य पुरा उस मेघ के सामने स्थित्वा खड़े होकर के कथमपि किसी भी प्रकार से चिरम दध्यऊ सोचता रहा, बड़ी देर तक सोचता रहा। क्या करता रहा? सोचता रहा। तो बताओ भैया, मेघालोके, मेघ के दर्शन हो जाने पर तो सुखिना अपि अन्यथा वृत्ति चेता भवति, सुखी लोगियों का, जो सुखी व्यक्ति हैं उनका भी चित्त तो अन्य प्रकार का हो जाता है, दूसरे प्रकार का ही हो जाता है। तो बताइए, कंठाश्लेष प्रणयिनी जने, गले लगने की इच्छा रखने वाले, प्रणयिनी जने, प्रेमी जनों के दूर रहने पर तो बात ही क्या कहा जाए। तो यहाँ प्रणयिनी जने पद से किसका बोध होता है? जने पद से प्रीतमा यक्षिणी का बोध होता है। सुखिना अपि, सुखिनो पे बन गया कौन संधि? विसर्ग संधि। और क्या कहा? सुखिनोपि धन अन्यथा वृत्ति ही, तो सुखिनोपि अन्यथा वृत्ति ही यह संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी? यह संधि हो जाएगी। तो राजराजस्य अनुचरः कः? राजराजस्य अनुचरः यक्षः। राजराजस्य अनुचरः कस्य समीपम स्थित्वा तिष्ठति चिंतयति। तो भैया मेघस्य समीपम, मेघ के समीप खड़ा होकर के, तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतु अंतर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्ति चेतः कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर संस्थे। अब आगे दिया, प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालंबनार्थी। तो दयिता जीवितालंबनार्थी कहा? मेघः, मेघ किसके द्वारा अपने कुशल समाचार को पहुंचाना चाहता है, पहुंचाने की इच्छा रखता है? मैं कह रहा हूं, यक्ष किसके द्वारा अपने कुशल समाचार की इच्छा पहुंचाना चाहता है? तो मेघ के द्वारा। जीमूतेन स्वकुशलमयी हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सा प्रत्याग्रे कूटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। क्या कहा गुरुजी? सीधे सीधे कहेंगे आप। नभस प्रत्यासन्ने, श्रावण मास के समीप आ जाने पर, दयिता जीवितालंबनार्थी, अपनी प्रियतमा के जीवन को धारण करने की इच्छा रखने वाले, सह उस यक्ष ने, जीमूतेन मेघ के द्वारा, स्वकुशलमयीम अपना कुशलक्षेम या समाचार वार्ता को पहुँचाने की इच्छा रखने के कारण या इच्छा रखने वाला प्रतिग्रही अर्थात नवीन नवीन कुटज कुसुमई ही गिरमल्लिका के पुष्पों के द्वारा कल्पितार्घाय और अनेकों प्रकार की पूजन सामग्री के द्वारा प्रीतः प्रीतिपूर्वक प्रसन्नतापूर्वक प्रीति प्रमुख वचनम प्रसन्नतापूर्वक प्रणय के वचन को तस्मै स्वागतम व्याजहार उस मेघ के लिए स्वागत में कहा, प्रीतिपूर्वक वचन को कहा। तो भैया यदि आपको तनिक भी अच्छा लगता हो तो एक बार संस्कृत सेवा चैनल को भी लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दें। और आपसे एक निवेदन है मेरे प्रिय छात्रों, संस्कृत अनुरागियों, कि यदि कोई आपको सुझाव लगता हो, यदि कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव भी दे दें।
क्योंकि कक्षाएं आपके लिए हैं। और आपको बता दें, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगना है, आपको फ्री ऑफ कास्ट की कक्षा है। प्रत्येक दिन ये कक्षा आपको 8 बजे सुबह मिलेगी, 8 AM पर मिलेगी। और हम अभी पढ़ा रहे हैं मेघदूतम। मेघदूतम के बाद हम लोग व्याकरण में भी प्रवेश करेंगे। यदि आप लोग नए हैं, जुड़े हैं हमारे चैनल पर, चैनल के पेज पर संस्कृत सेवा में, तो आप लोग एक बार क्या करें, गुरुजी संस्कृत सेवा के प्लेलिस्ट पर जाएं। उसमें आपको अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक पढ़ा दिया गया है, LT ग्रेड के लिए ही, TGT के लिए और BPSC के लिए। और उसके साथ साथ शिवराज विजय भी पढ़ा दिया गया है, नीति शतकम भी पढ़ा दिया गया है, उत्तरामचरितम भी पढ़ा दिया गया है और कृतार्जुनीयम प्रथम सर्ग भी पढ़ा दिया गया है। इसलिए मेघदूतम से हम लोगों ने प्रारंभ किया है। तो मेघदूतम भी समाप्त करके हम लोग व्याकरण में प्रवेश करेंगे, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाया जाएगा और प्रश्नों को भी हम लोग लेकर के चलेंगे। अभी थोड़ा सा बता दें आपको कि कार्य तो बहुत पड़ जाते हैं और कार्य होने के पर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि समय आपके लिए निकाला जाए 1 घंटा। आप लोग सब जानते हैं कि भाई साहब कम से कम अगर एक भी वीडियो बना रहे हैं तो 1 घंटे से कम नहीं लगता। तो 1 घंटा एक वीडियो में लग ही जाता है और उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। पढ़ाने के लिए पढ़ना ही चाहिए, बिना पढ़े कभी नहीं पढ़ाना चाहिए। मान लीजिए कहीं मेरे द्वारा अगर कुछ गलत निकल जाए तो उसको आप बता सकते हैं, गुरुजी आपने यहाँ पर ये, तो वो कभी, क्योंकि अपने पास काटने पाटने का ज़्यादा सहारा साधन है नहीं, तो काटते पीटते भी नहीं, जो निकल गया वीडियो के। तो वही होता है ना कि तीर से, कमान से निकली तीर और मुख से निकली वाणी तो वापस हो नहीं सकती। जो एक बार रिकॉर्ड हो गया तो आपको दे दिया गया। मान लीजिए कहीं आपको लगता है ऐसा कि यहाँ पर गुरुजी से ये अचानक निकल गया है, तो उसको अचानक ही समझिएगा। तो आप उसको कमेंट बॉक्स में सुधार भी सकते हैं और कह भी सकते हैं। यदि कोई आपकी समस्या हो, यदि कोई आपकी इच्छा हो, यदि कोई आपकी अभिलाषा हो, तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमसे बातें कर सकते हैं। और मैं यही चाहूँगा कि आप लोगों का जीवन अच्छा हो, आप लोग भी इसी तरह से कहीं लग जाएं, लग करके अपने जीवन को बढ़िया कृतार्थ कर लें आगे के लिए, और संस्कृत इसी तरह से आगे बढ़ती रही। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।